गौरा माता की जय हो। आज सावन मास का तीसरा मंगलवार है। तीसरे मंगलवार को गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों के लिए ही बेहद खास होता है। मान्यता के अनुसार मंगला गौरी व्रत कथा पढ़ने से महिलाओं को इस व्रत के प्रताप से अखंड सौभाग्य की और कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन मास में मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस व्रत के पालन से दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति भी बनी रहती है। इस व्रत में पूजन के दौरान मंगला गौरी व्रत कथा सुनना या पढ़ना काफ़ी फलदायी माना जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। माँ पार्वती के ही मंगल स्वरूप को मंगला गौरी कहा जाता है। माँ मंगला गौरी को सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की देवी भी माना जाता है। विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए सावन के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखती हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ पार्वती के साथ भगवान शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। अगर विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन कष्टमय चल रहा हो तो इसके लिए मंगला गौरी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से निश्चित ही विवाह बाधा से मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाता है। अविवाहित व्यक्तियों के शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। साथ ही मांगलिक दोष से पीड़ित लोगों को भी इन उपाय से लाभ प्राप्त होता है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। जब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह कामकाज में फंसकर सर्प से वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। लेकिन इन दोनों सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ऐसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है,
तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब तक मुझे लौटा दे तब हीरों का और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा,